दोस्तों, कुछ मित्रों ने कमेंट किया था कि जो हमारे परिजन हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, हम उनको याद करें कि नहीं। और दूसरा प्रश्न ये है कि मौत के बाद रिलेटिव सपनों में क्यों दिखते। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अब हम पहला प्रश्न लेते हैं कि परिजनों को याद करना चाहिए कि नहीं। देखिए, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी आप याद करें, दुखी होकर नहीं याद करें। आप प्रसन्नचित्त होकर के ही उस आत्मा को याद, नहीं तो मत याद करिए। जैसे अब कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि मान लीजिए कोई किसी की पत्नी है या कोई किसी का पति है, किसी का छोटा बच्चा मर जाए, तो क्या हम उनको भूल जाएं, हम उनको याद ही नहीं करें? जी नहीं, आपको तो याद करना ही है और आपको याद आएगी ही। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि आप उनके प्रति धन्यवाद के भाव से भरे हों, थैंकफुल भाव से भरे हों, तब आप उनको याद करें। दुखी भाव से याद नहीं करें। अगर इस तरह की कोशिश आप करते हैं तो उन्हें भूलने की कोशिश करते हैं। यदि दुखी भाव से आप उनको याद करते हैं तो आप उन्हें भूलने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि इससे जो है उनकी तरक्की में बाधा पड़ती। दोस्तों, एक पिता और पुत्री थे और पुत्री की माँ भी मर गई थी और उसके घर में कोई नहीं। कुछ कारणवश पुत्री की भी मृत्यु हो जाती। अब पिता जो है एकदम अकेले में तनाए में रहता है, उसको अपनी पुत्री की याद होता और वो डिप्रेशन में चला जाता। वो अपना कमरा बंद करके किसी भी तरह अपना पड़ा रहता था कमरे। उसको समझ में नहीं आता था कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक दिन रात में जब वो सोया रहता है तो परमात्मा यानी ईश्वर जो है उसको सपने में आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इतने उदास क्यों हो। तो वो बताता है कि हमारी पुत्री जो है मर गई है और मैं उससे बहुत प्रेम करता था और मुझे हमेशा उसकी याद आती है, मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ। तो परमात्मा ने कहा कि चलो, अगर तुमको मिलना है अपनी पुत्री से तो चलो तुमको मिलाते हैं। तो सपने में ही लेकर के परमात्मा उसको ले जाते हैं। तो देखते हैं वहाँ की बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो बहुत खुशी मन से वहाँ पर खेल रही हैं, हाथों में कैंडल है। लेकिन इसकी जो पुत्री है वो बहुत ही निराश है, उदास है, रो रही है। तो वो अपनी पुत्री के पास जाता है और पूछता है कि बेटी, तुम क्यों इतना उदास हो? सब बच्चे तो खेल रहे हैं, खुश हैं। तो पुत्री कहती है कि पिताजी, जब आप हमको दुखी मन से याद करते हैं तो हम कैसे खुश रहें? तो जब आप दुखी होकर याद करते हैं तो हमें भी ये अनुभव होता है, तो इसलिए हम भी जो है दुखी ही रहे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी मर जाए, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो उसको दुखी मन से याद नहीं करना। आप उनके प्रति धन्यवाद के भाव से ही उनको याद करें। दोस्तों, जो व्यक्ति मर चुका है उसकी आत्मा का जन्म कहीं तो कहीं होगा ही। तो जब हम उनको याद करें और दुखी भाव से याद करते हैं तो मान लीजिए उसका जन्म जब भी होगा बच्चे के रूप में होगा, तो वो बच्चा हमेशा दुखी ही रहेगा, उसकी आत्मा हमेशा दुखी ही रहेगी, चाहे वो आत्मा गर्भ में हो या जन्म ले लिया हो। तो इसलिए कहा जाता है कि हम किसी को याद करें तो दुखी मन से हमें याद नहीं करें। अब दूसरा प्रश्न ये है दोस्तों कि मौत के बाद रिलेटिव सपने में क्यों दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, सपने तो सपने होते हैं, कुछ सपने अच्छे होते हैं, कुछ बेकार होते हैं। तो जब आपको प्रियजन सपने में दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिसके साथ हम जीवन भर रहे हैं, जिनके साथ मेरा लगाव है, तो याद तो आएंगे ही, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, सपने में आएंगे तो अगर हम दुखी भाव से उनको याद कर रहे हैं तो वो हमारे सपने में दुखी भाव से ही आएंगे। और खुशी से हम अगर याद करते हैं तो वो सपने में खुशी के भाव से आएंगे। तो मन के भाव ही सपने होते। कभी कभी सपने में आप देखेंगे कि जो भी आत्मा आई है वो बहुत दुखी है, वो आपसे भी बहुत दुखी है, वो आत्मा तड़प रही है। तो आप परेशान होते रहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए। और आदमी फिर परेशान हो जाता है, तांत्रिक तंत्र मंत्र के पास जाता है और पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर आप जो है सभी के ठगी का शिकार हो जाते हैं। कोई कहेगा ये अनुष्ठान कराइए तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, ऐसा कुछ होता नहीं। वह आत्मा अपना कर्म लेकर के चली जाती है और अपना भाग लेकर के आगे बढ़ती है। जब उसको जन्म मिल जाए तो आप उसको शुभकामना दें। हाँ, आप खुद ऐसा कर सकते हैं
कि आप सुबह शाम दीपक जलाएं, 15 मिनट 20 मिनट मेडिटेशन करें और वह मेडिटेशन जो है आप उनको समर्पित करें और छोटी छोटी बच्चियों को जो है भोजन खिलाएं और भोजन कोशिश करें कि आप के द्वारा स्वयं बना हुआ हो या आपके घर के द्वारा बनाया गया हो, और जो उनकी प्रिय वस्तु थी, जो उनको बहुत पसंद थी, उस तरह की वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी अनुष्ठान करें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब वो तो शरीर रहा नहीं, अब वो आत्मा बन चुकी है और वो अपना नए जन्म में प्रवेश कर चुकी, और जो भी उसका जन्म हुआ है वो अपने कर्म के अनुसार उसने जन्म लिया है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, कहने का अर्थ यही है कि अगर रिलेटिव सपने में आ रहे हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप जो है उनके निमित्त जो भी उपाय हमने बताए हैं उनको करिए, किसी तांत्रिक वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। और दूसरा बात यह है कि हमें परिजनों को याद करना चाहिए या नहीं, तो आप याद करिए, लेकिन दुखी मन से होकर याद नहीं करिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।